बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं? तो पाकिस्तान जीत गया यूएई से। बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान, कोई मुकाबला नहीं था। कोई मुकाबला नहीं था। यूएई ने जिस तरह की बॉलिंग की वो तो शानदार की, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बैटिंग की वो रिवायती बैटिंग है पाकिस्तान की। यही स्टाइल है जो अब पाकिस्तान ने अपना लिया है। कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन 9 विकेटें खोने के बाद भी पाकिस्तान ने स्कोर इतना अच्छा कर लिया था। 150 रन जीत के लिए दिए थे यूएई को। तो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग को देखते हुए ये टारगेट बहुत अच्छा लग रहा था। हम पहले भी बात कर रहे थे कि अच्छा टारगेट है। और फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने जिस तरह से स्क्वीज़ किया यूएई को, वो कमाल है। तमाम ही स्पिनर्स कारआमद रहे। अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग की, 13 रन देकर 2 आउट किए उन्होंने। फिर साइम अयूब तो शानदार बॉलिंग कर ही रहे हैं इस टूर्नामेंट में। वो तो साइम अयूब बॉलर बनते जा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग वो पहले भी करते आए हैं। टी20 में 2024 से वो बॉलिंग कर रहे हैं। टी20 में 2024 से बॉलिंग कर रहे हैं। वनडे में भी बॉलिंग करते हैं और टी20 की लीग्स में भी बॉलिंग करते हैं। तो ही हैज़ बिन बॉलिंग फॉर लॉन्ग नाउ। तो उनको ये कहना कि अभी बॉलर बनते जा रहे हैं, बैटिंग खो गए अपनी, ये बात अलग है। लेकिन वसीम अकरम साहब को भी मैंने आज सुना, वो भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा है कि बॉलर भी बनते जा रहे हैं। तो इट इज़ एन एडेड एडवांटेज टू द टीम। बैटिंग में नहीं करेंगे तो बॉलिंग में करेंगे, लेकिन बैटिंग में उनको करना है। 3-0 उनके लगातार हो गए, 3-0। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है साइम अयूब के फैंस के लिए, साइम अयूब के लिए, पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आप बैटर हैं, लेकिन ये शायद माइक हेसन की स्ट्रैटेजी है कि भाई आपने मुड़कर नहीं देखना, किसी ने मुड़कर नहीं देखना। जिस तरह से शायद फरहान आउट हुए, मतलब वो नॉर्मली ऐसा शॉट नहीं खेलते हैं, लेकिन उन्होंने भी शॉट खेला। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये यही स्टाइल है खेलने का पाकिस्तान का टी20 का। अब तो ऐसा लगता है कि माइक हेसन साहब ने अब ये ज़िद बना ली है कि मैंने खेलना है तो ऐसे ही खेलना है। और वो कह भी चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि मैं 150 100 120 पर 1 आउट से बेहतर है कि 150 पर 9 आउट हों, ये वो कह चुके हैं। या 160 पर 9 आउट हों, विकेटों की परवाह नहीं होती टी20 में। उनके मुताबिक रन्स बनाना होते हैं, जो पाकिस्तान ने किया और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। यूएई की अगर टीम देखें, यूएई की टीम का रैंक है 15-16 और पाकिस्तान का 8वां रैंक है। तो रैंक में बड़ा फ़र्क है, एक्सपीरियंस में बड़ा फ़र्क है। और वही बात है कि सिंगल निकालना इज़ एन आर्ट, जो कि कमी है। ये एसोसिएट नेशन है, तो इसमें सिंगल निकालने की जो सलाहियत है वो नज़र नहीं आई। चाहे उनके कप्तान हों वसीम, या फिर आसिफ हों, या और दूसरे बैटर्स हों जो खेले अच्छा। वसीम का जो कैच लिया था नवाज़ ने पॉइंट पर, अबरार की गेंद पर, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वरना कुछ भी हो सकता था, मतलब कुछ भी हो सकता था। पावर प्ले में पाकिस्तान से बेहतर स्कोर किया, पाकिस्तान ने 24 रन बनाए थे पावर प्ले में। तो बहरहाल पाकिस्तान जीत तो गया। अब आगे पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा, और भारत से होगा तो अब क्या होगा, भारत से होने के वक्त में होगा क्या, हाथ मिलाओगे भैया कि नहीं, ये मामला भी तय हुआ। फिर आज मोहसिन नकवी साहब ने नजम सेठी साहब को बुलाया, रमीज़ राजा साहब को बुलाया, और उनसे उन्होंने मशावरत की। किस बात पर मुझे नहीं पता, लेकिन रमीज़ राजा साहब ने उन्हें बड़ी क्लियर कट बता दिया, और नजम सेठी साहब ने बड़ा क्लियर कट बता दिया। रमीज़ राजा ने तो यहाँ तक ये कह भी दिया आकर प्रेस टॉक में कि भाई मैंने इनसे कहा है कि वो असल मुद्दा उसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द पोस्ट मैच स्पीच, कि उसने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, उसको एड्रेस कीजिए। वो एड्रेस करना ज़रूरी है आईसीसी से। बाकी हाथ मिलाना ना मिलाना, इट्स अ प्रोगेटिव ऑफ अ कैप्टन, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है। अगर हाथ नहीं मिलाया कोई मसला नहीं है, हाथ मिलाना तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, उसकी बुनियाद पर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बुनियाद पर इससे पहले आईसीसी एक्शन ले चुका है 3-4 खिलाड़ियों के ख़िलाफ़। मोइन अली ताज़ा मिसाल हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, इमरान ताहिर हैं, ले चुका है। तो उसको बेस बनाइए। तो उस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने आईसीसी को लिख दिया है। अब इस पर इंडियन जो तज्ज़ियाकार हैं, इंडियन जो कमेंटेटर्स हैं, वो इस पर कह रहे हैं कि देखिए एंडी पाइक्रॉफ्ट तो दोबारा आ गए मैच रेफरी। तो एंडी पाइक्रॉफ्ट इसलिए रेफरी आ गए, एक तो उन्होंने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाजे कर दिया, ठीक है। वसीम खान बैठे थे, उसके अलावा हमारे आगा सलमान थे, कोच थे माइक हेसन, और मैनेजर बैठे थे। उन्होंने आके बता दिया। यानी मसला ये है कि पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ थोड़ा सा टोन डाउन किया है, वो आफ्टर द मीटिंग विद नजम सेठी एंड रमीज़ राजा,
ये मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इस मसले को छोड़ दो, दूसरा मसला जो है उसकी तरफ आते हैं, उसको देखेंगे, आईसीसी में करेंगे, जब भी होगा तब होगा। अब पाकिस्तान और इंडिया इस ग्रुप से टॉप हैं, तो अब पाकिस्तान इंडिया का एक मुकाबला 21 तारीख को भी होना है। वो कैसे होगा? वो होगा तो सही, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा स्टेक पर चीज़ें हैं। और बड़ी अच्छी बात तनवीर अहमद ने अब से कुछ देर पहले मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कही कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की वो हाइप नहीं बनी एशिया कप में। जो पिछला मुकाबला हुआ वो हाउसफुल नहीं था, उसके टिकट्स बेचने की बात आईसीसी एसीसी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी की थी, तो वो नहीं बिक रहे। तो इसलिए थोड़ा सा ज़ोर मारा जा रहा है कि यार कुछ तो करो ऐसा कि थोड़ा सा वो मामला हो कि लोगों में जोश हो, जज्बा हो और लोग आएँ देखने के लिए। शारजा जैसी जगह पे, शारजा में तो खैर मैच नहीं है, दुबई जैसी जगह पे लोग नहीं आते, तो बड़ी ये बात है। सौरव गंगुली ने अभी कल ही स्टेटमेंट दिया, उनको मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई ये टीम वो अब नहीं है जो मैं देखता हूँ, वो पहले वाली टीम हुआ करती थी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इंडिया इंग्लैंड का अगर टेस्ट मैच हो तो आई वोंट मिस इट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो तो आई वोंट मिस इट, या वनडे हो या T20 हो। ये उन्होंने बात की जो कि बिल्कुल ठीक है। इंडिया इज़ अ नंबर 1 वनडे साइड, टॉप रैंक्ड वनडे, नंबर 1 T20 साइड, टॉप रैंक्ड वनडे साइड, वन ऑफ द टॉप इन टेस्ट मैचेस। तो इंडिया तो क्रिकेट ही दूसरी तरह का खेल रही है ना। अभिषेक शर्मा देखें, यंग बच्चा है, लेकिन आके उसने क्या धूम मचा दी। तो वो इंडिया का स्किल लेवल का तो मुकाबला ही कोई नहीं, स्किल लेवल पर तो बात ही नहीं हो रही ना। इंडिया हरा दे पाकिस्तान को ऑन एनी सरफेस, एनी डे, एनी टूर्नामेंट, कोई ऐसी बात ही नहीं। हम तो ये मानते हैं कि हम 8वें रैंक की टीम है। हम से मुराद पाकिस्तान इज़ एट नंबर 8 एट दिस मोमेंट इन टाइम। आज की रैंकिंग मुझे नहीं पता, 15 सितंबर की रैंकिंग के हिसाब से नंबर 8 पर पाकिस्तान बैठा है। तो भाई ये सूरत हाल है। उसके बाद हम देखें, इंडिया नंबर 1 है। फिर उसके अलावा जो सुनील गावस्कर साहब हैं, द ग्रेट सुनील गावस्कर, वो तो कह चुके हैं कि ये एक ऐसी टीम है, पता नहीं क्या उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो मैंने पूछा एक दोस्त से अपने, तो उसने कहा मुंबई का स्लैंग है, ये मुंबई का स्लैंग है फॉर अ टीम विच इज़ कंसिस्ट ऑफ रेलू कट्टास, यानी बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स पर बनी हुई कोई टीम हो, यानी मीडियोकर टीम, बिलो पार टीम। खुदिन गावस्कर साहब ने ये कहा। तो बहरहाल अब तो जो भी होना था वो हो गया है। दोनों तरफ से गर्द बैठ चुकी है। मुकाबला भी पाकिस्तान ने आज कर लिया। एंडी पाइक्रॉफ्ट रेफरी भी बन गए, तो एंडी पाइक्रॉफ्ट फिर रेफरी बन जाएंगे। एंडी पाइक्रॉफ्ट वैसे रेफरी इंडिया के रमीज़ राजा साहब ने बताया कि 90 मैचेस में कर चुके हैं रेफरी, मैच रेफरी बन चुके हैं। ये भी कमाल की बात है। लेकिन अब देखिए आगे आगे क्या होता है, अभी थोड़े से और ट्विस्ट बाकी हैं कहानी में, वो आपको आगे चल के बताऊँगा।